Hello everyone, welcome to the platform of dedicated learners. I am Preeti Das, kindly pursuing BTech degree in mining engineering from IIT Kharagpur. So today's video is all about what you will do in the last 15 days of your JEE Main second attempt. First is do not study anything new. तो पहले ये है कि तुम कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ोगे. अगर कोई बोले कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, नहीं सुनना है. अगर तुम रियली फील करते हो कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो तुम अगर उस चैप्टर के बारे में कुछ ओवरव्यू ले सकते हो या फिर कुछ फॉर्मूला जो तुम्हें लगे कि इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हो, या फिर कुछ मत करो. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा तुमसे तो तुम कुछ मत करो, ठीक है. जितना पढ़े हो उतने में फोकस करो, नया चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग इज रिविजन. रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. चाहे तुम 80% कवर किया हो, 90% कवर किया हो, 100% कवर किया हो या फिर 50%, कितना भी तुम पढ़े हो उतना ही रिवाइज करो. मेक श्योर इन द एग्जामिनेशन हॉल अगर तुम्हें उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें वो ही आना चाहिए. ऐसा नहीं कि तुम सब पढ़ लिया और तुम्हें फाइनली ये फार्मूला भूल गए, वो फार्मूला याद नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम जो चैप्टर्स पढ़े हो मेक श्योर कि उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आए तुम सारे सॉल्व कर पाओ, ठीक है. थर्ड इज मॉक टेस्ट. जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सको उतना ज़्यादा टेस्ट दो. जहाँ से भी तुम्हें क्वेश्चन मिले सॉल्व करो. मेरे टाइम पे मैं क्या करती थी, बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे ऐसे एग्ज़ाम्स फ्री में कंडक्ट करते थे वो लोग, तो मैं सारे ऐसे फिलअप करती थी. और जो एग्ज़ाम होता था 2 अटेम्प्ट में होता था, मतलब 2 शिफ्ट में होता था, सुबह और शाम पे मैं 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम देती थी. ऐसे तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे फ्री में एग्ज़ाम होता है. बहुत सारे है, जैसे थोड़ा बहुत पेड होता है जो उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हो तुम. तो मेक श्योर कि तुम एग्ज़ाम दो हर रोज़, एटलीस्ट 1 एग्ज़ाम दो. और नहीं तो तुम एटलीस्ट 2 हो सके तो, अगर 2 हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट 1 एग्ज़ाम इन एवरी डे तुम्हें देना ही है, ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज योर शेड्यूल. सो तुम्हें जो एग्ज़ाम डे के दिन तुम जो जो चीज़ें करोगे सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें वो प्लान करना है, और तुम वही चीज़ लास्ट 7 डेज के लिए करोगे. एवरी डे तुम वही शेड्यूल फॉलो करोगे. अगर तुम सुबह, तुम्हारे अगर शिफ्ट सुबह हुई 9 बजे से 12 बजे तक, तो तुम सुबह कब उठोगे, कब तैयार होगे, कब तुम निकलोगे, वैसे शेड्यूल के हिसाब से तुम हर रोज़ वैसा ही काम करना, वैसे ही खाना खाना, वैसे ही सोना, ठीक है. अगर तुम्हारे शाम के शिफ्ट है तो तुम सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करोगे, कब कब खाना खाओगे, वो चीज़ें मेंटेन करना, कब कब सोओगे वो मेंटेन करना है, ठीक है. तो बेसिकली उस दिन के जो शेड्यूल होगा तुम लास्ट 7 डेज से वो फॉलो करना, ठीक है. एंड ये है कि तुम लास्ट 2 to 3 डेज ट्राई करो कि बहुत लाइट खाना खाने के लिए, ताकि तुम्हारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए और हेल्दी रहो. बहुत सारा पानी पियो. ऐसा नहीं कि तुम बीमार पड़ जाओ, ठीक है. तो अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से बॉडी माइंड सब चीज़ों को अच्छा रखो, ध्यान रखो अपने स्लीप टाइम पे, ठीक है. ऐसा नहीं कि तुम पढ़ते रहे और इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया कि तुम एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो तुम अपने स्लीप टाइम पे ध्यान रखो, कब सोओगे, अब एक हेल्दी स्लीप लो, हेल्दी खाना खाओ, टाइम पे खाना खाओ, एंड यस टेस्ट दो. मॉक टेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले हो. तब से तुम ट्राई करो कि उस शिफ्ट में एवरी डे तुम एग्ज़ाम दो, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैबिचुएट विद द शेड्यूल ऑफ दैट डे, ओके. तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे माइंड को उस दिन के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा होता है कि तुम शाम को नैप ले सकते हो, सुबह उतने सुबह तुम नहीं उठ सकते हो, तुम्हारे शेड्यूल बहुत अलग हो सकता है, तो तुम्हारी बॉडी शायद प्रिपेयर नहीं होगा. तो उस दिन तुम्हारे मतलब बॉडी अगर ऐसे प्रिपेयर ना हुआ तो तुम तुम्हारे बेस्ट नहीं दे पाओगे. तो मेक श्योर कि तुम अपने बेस दो. इसके लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड रिवाइज करते रहो, नया चीज़ नहीं पढ़ो. जो जो पॉइंट मैंने बोला है वो सारे ध्यान रखने की कोशिश करो. एंड तुमने बहुत मेहनत की है, तुम लोग बहुत हार्ड वर्क किए हो, एंड व्हाट विल हैपन दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, ओके. ऑल द बेस्ट.